हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 21 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों खबरों में रही थार्ड मिसाइल जो रक्षा प्रणाली है ये किस देश से संबंधित है। थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश की है? ये है अमेरिका। काफ़ी दोस्तों ने रूस आंसर दिया था, ध्यान रखिएगा, इसका अमेरिका की मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही दक्षिणी एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बांग्लादेश के लिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो वस्तुएं बांग्लादेश से चीन में निर्यात होती है उन पर जो टैक्स लगता है उन टैक्स में छूट देने के लिए यहाँ पर ये बांग्लादेश को छूट दी गई है। कितना प्रतिशत? 97% टैरिफ छूट यहाँ पे हाल ही में बांग्लादेश को देने की घोषणा की गई है चीन द्वारा। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है, चीन की रणनीति है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या वजह है इसकी ऐसा करने की। देखिए, चीन और भारत के बीच में अभी आपको पता है काफ़ी तनाव चल रहा है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर काफ़ी सारा तनाव दोनों के देशों के बीच में चल रहा है। ठीक है, और हाल ही में एक झड़प भी हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि चीन जो है अपनी आर्थिक रणनीति जो कूटनीति है, ठीक है, उसके तहत भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको अपने पक्ष में लेने का कार्य कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, भारत के जो पड़ोसी देश है उनको अपनी ओर खींचने के लिए, अपने पक्ष में जो है रखने के लिए चीन जो है उनको लालच दे रहा है, उनको अपनी तरफ खींच रहा है, लुभा रहा है। इसका यही रणनीति है चीन का। ठीक है, इससे कि भारत की जो भी मतलब कि जो पड़ोसी देश है उनको अपनी तरफ वो ले सके। ठीक है, तो ये तो इसका रणनीति हो गया चीन का। अब यहाँ पे इससे पहले भी चीन जो है श्रीलंका के साथ ऐसी रणनीति खेल चुका है, नेपाल के साथ भी खेल चुका है, पाकिस्तान, इन सब के साथ जो है ऐसे थोड़े बहुत लालच दे दे के जो है उनको अपनी तरफ उन्होंने खींच लिया है चीन ने। लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार भारत भी इस चीज़ के लिए रेडी है। भारत में भी आपको पता है अभी चीनी उत्पादों का काफ़ी जो है विरोध चल रहा है और भारत भी जो है यहाँ पर जो चीन से आयातित जो वस्तुएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए जल्द ही ई-कॉमर्स नीति लागू करने की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। तो इस बार भारत भी इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए रेडी है चीन से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन को विश्व सिकल सेल दिवस यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया गया है? हाल ही में जो यहाँ पर विश्व सिकल सेल डे जो है ये किस दिन को मनाया गया है? 19 जून को मनाया गया। किस दिन को? 19 जून को। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करूंगा इसके बारे में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जनरल असेंबली, इसने आधिकारिक तौर पर 2008 में जो है ये घोषणा की थी कि प्रत्येक जो है 19 जून को ये विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाएगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। 2008 में घोषणा की गई थी, 2019 और 2009 से जो है ये हर साल मनाया जाने लगा था 19 जून को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले बात करूंगा कि ये सिकल सेल रोग जो है क्या। देखिए, सिकल सेल रोग या फिर जो है सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर जो है इसकी मैं बात करता हूँ तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है हमारे शरीर के अंदर उससे जुड़ा एक वंशानुगत विकार है। किससे रिलेटेड है ये? जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, RBCs, उनसे जुड़ा हुआ एक ये रोग है। और इसके अंदर जो RBCs है उनका आकार जो है अर्धचंद्र या हाशिया के प्रकार हो जाता है। देखिए, वैसे जो हमारी नॉर्मल जो RBCs होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उनका जो आकार है वो कैसा होता है? इस तरीके से गोल अंडाकार होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी को बंदे को जो है ये सिकल सेल रोग है तो उसकी जो RBCs का आकार है वो इस तरीके से होता है, चंद्राकार हो जाता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार। तो ये यहाँ पर सिकल सेल का जो है यहाँ पर लक्षण है। और इसके बाद क्या होता है कि जो RBCs की जो उम्र है, मतलब कि जो उनकी जो जीवित रहने की जो मतलब कि टाइम है वो भी कम हो जाता है घट के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 से 40 जो है हो जाता है इसके अंदर। नॉर्मली 120 से 130 होता है लेकिन यहाँ पे 30-40 हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद जो क्या होता है, जो रक्त एवं ऑक्सीजन है उसका प्रभाव जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसके लक्षण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
खेल पारिस्थितिकी तंत्र में आय का एक निरंतर स्रोत सुनिश्चित करने के लिए खेल मंत्रालय ने पूरे देश में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित करने का फैसला किया है? तो आंसर होगा यहाँ पर 1000। देखिए समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा है कि अभी जैसे कि आपको पता है मोस्टली खेलों में क्या होता है कि जो खिलाड़ी है उनको सिर्फ जो मैच होते हैं उनके लिए उनको पे किया जाता है, उनकी कोई निरंतर जो है इनकम नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की होती है मंथली इनकम, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर डिसाइड करने के लिए जो खेल मंत्रालय है उसने खेलो इंडिया सेंटर्स जो है स्थापित करने की घोषणा की है जिला स्तर पर, टोटल 1000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं करंट की बात करता हूँ तो अभी इस वित्त वर्ष के दौरान जो है केवल 100 जो है खेलो इंडिया केंद्र से स्थापित किए जाएंगे मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वित्त वर्ष होगा उसमें बाकी किए जाएंगे। और इसमें जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रों का संचालन जो है या तो किसी पूर्व चैंपियन के द्वारा या फिर किसी कोच के द्वारा जो है इनका संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका कार्य हो गया, इसका उद्देश्य बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है कि बाजार पूंजीकरण। यहाँ पर देखिए बाजार पूंजीकरण के मामले में 150 मिलियन डॉलर के मूल्य को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये यहाँ पर मूल्य प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है। RIL जो है 150 मिलियन डॉलर के मूल्य को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यहाँ पर देखिए अभी आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में भी कि अभी RIL ने जो है काफ़ी सारा जो है निवेश प्राप्त किया है, ठीक है। सिर्फ पिछले कुछ ही माह में यानी कि सिर्फ 2-2.5 माह में जो है इसने लगभग जो है 1.69 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश प्राप्त किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, विश्व लेवल पर अगर मैं बात करता हूं तो विश्व की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची में 101.7 लाख करोड़ की डॉलर के साथ जो है जो सऊदी अरेबिया है ये टॉप पर है। या मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं इस टाइम पे, ठीक है। तो यहां पर टॉप पे कौन है? ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसके बाद एप्पल दूसरे स्थान पर है, माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर है और अमेजन चौथे स्थान पर है। और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, 150 मिलियन डॉलर के मूल्य वाली केवल भारतीय कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। चलिए ये तो हो गए यहाँ पे इसके बारे में। बाकी ये वाला जो चार्ट है ये इस तरीके से मैंने कल भी बताया था, अगर आप यहाँ पर इसको नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो निवेश किया है RIL में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो फेसबुक ने किया है, जो मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाला तो कम से कम आपको ध्यान रखना ही है, और जो अंतिम बार किया है वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस जो है हर साल 20 जून को मनाया जाता है। किस जून को? 20 जून को जो है ये मनाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ देखिए तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देना ही जो है इसका मेन मकसद है, ठीक है। यह दिवस मुख्यतः उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष, हिंसा की चुनौती के कारण अपना देश छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ता है। तो उन्हीं शरणार्थियों को जो है ये डे समर्पित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका इस बार का विषय आप जरूर ध्यान रखिएगा। 2020 का जो थीम था इसके लिए, विश्व शरणार्थी दिवस के लिए, वो क्या था? एवरी फंक्शन काउंट्स। क्या था? एवरी फंक्शन काउंट्स जो है इस बार इसका विषय था, ठीक है। 2001 से जो है इसको मनाने की शुरुआत की गई थी, तब से ये हर साल मनाया जाता आ रहा है, ठीक है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा सत्यभामा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है हाल ही में। क्या नाम से? सत्यभामा नाम से। इसका उद्देश्य क्या है? देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, किसने सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में जो यहाँ पे JSW सीमेंट है
इसने चुना है। किसने? JSW सीमेंट ने। हाल ही में सौरव गांगुली जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, ठीक है, तो इनको हाल ही में जो है ये चुना गया है। और यहाँ पे सौरव गांगुली जो है वर्तमान में BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नाम जो सुनील छेत्री है, ये भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और जो बेंगलुरु FC है इसके कप्तान है, ठीक है। तो इन दोनों को हाल ही में JSW सीमेंट के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। किसने? JSW सीमेंट ने। देखिए यहाँ पे JSW सीमेंट जो है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है MD वो पार्थ जिंदल है, और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO वो कौन है? नीलेश नरवकर है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर जो NIPFP के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो किसे चुना गया है? ये चुना गया है यहाँ पर उर्जित पटेल को। किसको? उर्जित पटेल को चुना गया है। देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, उर्जित पटेल जो है इनको 22 जून को जो है यहाँ पर जाने माने जो थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, इसके बतौर चेयरमैन के रूप में इनको यहाँ पर मतलब कि ये पदभार दिया गया है। 22 जून से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 4 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। कितने दिन के लिए? 4 साल के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ उर्जित पटेल की, तो ये जो है 2016 से और 2018 तक जो है RBI के गवर्नर रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रसिद्ध वयोवृद्ध जो अर्थशास्त्री हैं और जो 10वें वित्त आयोग के सदस्य हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम पूछा गया है। इनका नाम है BPR विट्ठल। BPR विट्ठल जो कि 10वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके थे और एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा ये जो है 1972 से 1982 तक सबसे लंबे समय के लिए वित्त एवं योजना सचिव के रूप में भी जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो योजना मंडल है उसके उपाध्यक्ष और 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी ये रह चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में है। अब बात करते हैं आज की क्विज की। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस दिन को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो भी सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।